हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू नाज अकेडमी एजुकेशन। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे और सेफ़ होंगे। आज का जो हमारा वीडियो है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट का एक्सरसाइज आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो कि 9th क्लास का है। ओके, ये वीडियो स्पेशल इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए है बिकॉज़ ये आपका साइंस का चैप्टर नंबर 9 है, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। ओके, तो आज हम इसका एक्सरसाइज देख रहे हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ओके, और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो अपने फ्रेंड में। ओके, एंड पसंद आया तो लाइक कीजिए। अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, या तो फिर अगर आपको कुछ पूछना हो साइंस से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके, और आप लोग से एक और बात ये कहनी है कि अगर आपको इस चैप्टर का पीडीएफ चाहिए होगा देखने के लिए आंसर, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है लिंक, आप वहाँ से डाउनलोड कर लें। ठीक है, सो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्टली हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। मैच द आइटम्स इन कॉलम ए विद द प्रॉपर वंस इन कॉलम बी एंड एक्सप्लेन देयर इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। यानी कि आपको मैच द फॉलोइंग करना है। ओके, एंड बी दिया गया है, दो दिए गए कॉलम ए एंड कॉलम बी, उनको प्रॉपर आपको वंस लिखना है, फिर एक्सप्लेन करना है कि इनका इम्पैक्ट किस तरह हमारे एनवायरनमेंट पे होता है। ओके, तो देखो कॉलम ए पे है हमारा 1 मिनट। कॉलम ए में हमको दिया गया पहला हार्मफुल वेस्ट, दूसरा है डोमेस्टिक वेस्ट, तीसरा है बायो मेडिकल वेस्ट, चौथा है इंडस्ट्रियल वेस्ट और पांचवा है अर्बन वेस्ट। ओके, कॉलम बी में है पहला ग्लास, रबर, कैरी बैग्स एक्सेट्रा। बी है केमिकल, पिगमेंट्स, एश एक्सेट्रा। तीसरा है रेडियो एक्टिव मटेरियल। चौथा डी है लेट ओवर फूड, वेजिटेबल्स, पीलिंग्स ऑफ फ्रूट्स। और ई है बैंडेज, कॉटन नीडल्स एक्सेट्रा। अब हम इसका इम्पैक्ट देखते हैं कि हमारे ये जो है हमारे एनवायरनमेंट पे किस तरह इफ़ेक्ट करता है। ओके, सो योर आंसर इज़ हियर, यू कैन सी। ये आपको लिख लेना, ये पूरे कॉलम बनाकर लिख लेना है बिल्कुल इसी तरह। आपको मैच करने बताया था ना, क्योंकि कॉलम में मैच करके बताना है, कॉलम ए का कॉलम बी में। तो जिस तरह ये आंसर आपको दिख रहा है ना उसी तरह लिख लें। आपको क्या करना है, बस स्क्रीनशॉट ले लेना है, डन, ताकि आप लिख सको। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। कंप्लीट द स्टेटमेंट यूजिंग द गिवन ऑप्शन एंड जस्टिफाई दो स्टेटमेंट्स। ओके, ज्योग्राफिक यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। आपको कंप्लीट द स्टेटमेंट आपको कंप्लीट करना है। ओके, ये देखो ए बी सी डी, आपको ये 4 दिए गए, आपको वहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं। देखो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, पहले वाले में, दूसरे वाले में और तीसरे वाले में, चारों में फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए, आपको फिल करने। देखो यहाँ आंसर इज हियर। ओके, वे एक्सप्लेनेशन के साथ है, आप लोग लिख लो। ए का यहाँ से यहाँ तक एक्सप्लेनेशन भी लिखना है आपको। ओके, एंड बी का यहाँ से लेके तो भी यहाँ तक, फिर एक्सप्लेनेशन यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, होप ले लिए होंगे आप लोग। उसके बाद सी है, यहाँ से लेके तो भी यहाँ तक, क्योंकि एक्सप्लेनेशन आपको लिखना है, आपको बताना तो पड़ेगा ना रीजन्स के पीछे क्या है। इसके बाद डी है, उसका आपका जो फिल है वहाँ पे आपको लिख देना है ऑब्जर्वेटरी, और एक्सप्लेनेशन देना है कि ऑब्जर्वेटरी प्लेस ऑफ बिल्डिंग इक्विपमेंट विद इंस्ट्रूमेंट्स विच ऑब्जर्व्ड and record climatic and weather conditions. ओके, सो आप लोगों ने ले लिया होगा, डोंट वरी, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी आपको जो क्वेश्चंस दिए गए उनके आंसर्स आपको लिखने हैं। ओके, और ये एग्जाम में पूछे जाते हैं बिकॉज ये आपका स्क्वायरिंग चैप्टर है, आप अपने माइंड से भी लिख सकते हो। ओके, तो ये इस पर फोकस कर सकते हो आप लोग, इजीली जल्दी चैप्टर याद हो जाता है ये। ओके, तो ए है हमारा पहला क्वेश्चन है, मीन्स क्वेश्चन नंबर 3 का ए। हाउ इज़ द फर्स्ट प्रोवाइडेड टू विक्टिम्स ऑफ डिजास्टर हु आर इंजर्ड। योर आंसर हियर, योर आंसर इज हियर। आंसर ए, इन केस ऑफ इंजरी द वुड should be covered with in the antiseptic pad and apply pressure it for 5 minutes with each other thumb or palm. If any bone is fractured of the injured, it is necessary to restrict to the movement of fractured part. It can be done with the help of any available wooden rod or bottoms or rulers. Okay,
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पहले का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 3 का ए का, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। डन। और उसके बाद बी क्वेश्चन है हमारा, स्टेट द साइंटिफिक एंड इको फ्रेंडली मेथड्स ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट। सो आंसर इज हियर बी, साइंटिफिक एंड इको फ्रेंडली मेथड्स ऑफ वेस्टेज मैनेजमेंट आर, आपको इसी तरह लिखना है। ओके, सेपरेटिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट इनटू ड्राई वेस्ट एंड वेट वेस्ट। सेकेंड पॉइंट है कंपोजिंग ऑफ किचन वेस्ट सच एज द पील्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स इन द गार्डन ऑफ इन द गार्डन। तीसरा पॉइंट है वर्मी कंपोजिंग is a process of converting vegetable waste or food waste into a fertilizer using earthworms. चौथा पॉइंट है जनरेशन ऑफ एनर्जी बाय बर्निंग वेस्ट वेरी हाई टेम्परेचर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एन पायरोलिसिस, एग्जाम्पल बायोगैस और बायो इलेक्ट्रिसिटी। पांचवा पॉइंट है डंपिंग ऑफ इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट सच एज अ प्लास्टिक क्लीनर्स इन द लैंडफिल्स टू अवॉइड लीचिंग ऑफ वेस्ट। नेक्स्ट पॉइंट है, छठा पॉइंट है बर्निंग ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट इन द इंसिनेटर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपको 6 पॉइंट दिए गए थे, क्वेश्चन नंबर 3 के बी का आंसर है ये। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 3 का सी क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया गया है, एक्सप्लेन विद द सुटेबल एग्जाम्पल द रिलेशनशिप बिटवीन वेदर फोरकास्टिंग एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। सो अब हम इसका आंसर देख लेते हैं। सी का आंसर है यहाँ पर। ठीक है, बताया गया कि बाय वेदर फोरकास्टिंग वी गेट टू नो अबाउट क्लाइमेट कंडीशन फॉर द कमिंग फ्यू डेज। वेदर फोरकास्ट प्रेडिक्ट some unforeseen events which are going to happen such as a heavy rainfall, landslides, storms, etc. Therefore, in the situation, disaster management can prepare for upcoming problems based on the weather forecasting report. Example, disaster happened in Kedarnath due to heavy rain and landslides. Okay. उसके बाद है, अब हमारा यहाँ पे सी का आंसर हमने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डी। डी में क्वेश्चन किया गया आपको कि वाई इज़ अ वी वेस्ट हार्मफुल, एक्सप्रेस योर ओपिनियन अबाउट दिस। चलो इसका आंसर दिखा दूँ मैं आपको ओपिनियन बताना है, और ये आपसे पूछता है एग्ज़ाम में। डी है हमारा, डी का आंसर है ई वेस्ट स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स। E-waste stands for electronic waste, which includes parts of TV sets, cells, phones, music systems, computer circuits, and metal. These cannot be discarded on burning. These release some harmful gases which can cause respiratory problems. नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका ई है उसका आंसर भी यहीं पर है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव द लर्न टेक्निक्स ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड देन रजिस्टर योरसेल्फ द टू पॉपुलेशन कंट्रोल डिपार्टमेंट। ओके, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 के जितने भी क्वेश्चन थे ना, उसके सारे के आंसर जो ई तक क्वेश्चन थे सबके आंसर हमने आपको बता दिए। सो आप लोग लिख लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, राइट नोट्स। आपको दिया गया है क्वेश्चन की मेट्रोलॉजी, क्लाइमेटिक फैक्टर, मॉनसून मॉडल, इंडस्ट्रियल वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट, प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट एड। तो इसका आंसर है, देखो यहाँ पे सबसे पहले मेट्रोलॉजी का दिया गया है, आप लोग लिख लो। मेट्रोलॉजी का क्या है, देखो आप क्या है, द साइंस विच स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन एट दैट एटमॉस्फेयर, नेचुरल साइकिल, जियोलॉजिकल मूवमेंट ऑफ द अर्थ एंड क्लाइमेट। इट्स स्टडी इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ स्टॉर्म्स, क्लाउड्स, रेनफॉल, थंडर, लाइटिंग एक्सेट्रा। नेक्स्ट है क्लाइमेटिक फैक्टर, इसका आंसर है द फॉलोइंग आर द क्लाइमेटिक फैक्टर्स। और पहला पॉइंट है डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ वाइंड, सेकेंड पॉइंट है टेम्परेचर, थर्ड पॉइंट है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नेक्स्ट है मॉनसून मॉडल, इसका आ जाएगा आंसर, इट इज़ अ मॉडल ऑफ फोरकास्टिंग द मॉनसून सीजन इन इंडिया। डॉक्टर वसंतराव गोवारिकर in the decade of the 1990s proposed a monsoon model based upon 16 climatic parameters of the world. This model was in use from 1990 to 2002. नेक्स्ट आता है हमारा इंडस्ट्रियल वेस्ट, इसके आंसर्स हैं सॉलिड, सेमी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, अनवांटेड
unwanted materials released from the industries into the environment is called industrial waste. ये आपको डेफिनेशन याद रखनी है इंडस्ट्रियल वेस्ट की, क्योंकि एग्जाम में आपको 2 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं. ओके, जो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस रहते हैं ना, उसमें 2 मार्क्स के लिए पूछ सकता है कि डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट. तो आपको लिखना है कि सॉलिड, सेमी सॉलिड, लिक्विड और गैसियस अनवांटेड मटेरियल रिलीज फ्रॉम द इंडस्ट्रीज इनटू द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल वेस्ट. ओके, फिलहाल हम इसका आंसर कंप्लीट कर लेते हैं. एक्सप्लेन्स आर केमिकल्स, पिगमेंट्स, स्लग्स, मेटल्स, एश पेंट्स, सैंड पेपर एंड अदर पेपर प्रोडक्ट्स. ओके, नेक्स्ट है हमारा प्लास्टिक वेस्ट. इसका आंसर है plastics play a great role in our daily life. Plastic are used to all areas of making things. Tons and tons of plastic products are made daily. Example are water bottles, plastic bags, plastic cards, plastic sheets, etc. Most plastic are not biodegradable and creating environmental problems. Okay, ये आंसर आप लिख लो प्लास्टिक वेस्ट का. ओके, सो चलिए देखते हैं. नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट एड. अब ये इम्पोर्टेंट है ना, ये आपको पूछता है एग्जाम में. तो इसका पहला पॉइंट है टू चेक द प्रोवाइड हेल्प द विक्टिम इन द राइट ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी. दूसरा है टू प्लेस विक्टिम इन अ कंफर्टेबल पोजिशन. नेक्स्ट पॉइंट है टू रेस्ट्रिक्ट द मूवमेंट ऑफ इंजर्ड पार्ट. नेक्स्ट पॉइंट है टू relieve pain and restlessness if possible. Next point है to arrange evacuation in necessary in the correct priority. ठीक है, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का जितना भी पॉइंट्स बोला गया था आपको लिखने के लिए, मेट्रोलॉजिकल था, प्रिंसिपल ऑफ वेस्ट था, प्लास्टिक वेस्ट, ये सारे जितने भी आपको क्वेश्चन दिए गए थे क्वेश्चन नंबर 4 में, सबके आंसर हमने आपको बता दिया. ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5. Give example of any importance of climate in the living worlds with explanation in your own words. अब your own words से. ओके, सो हियर यहाँ पे आपको दिया गया है, आप लोग लिखो. ओके, आंसर है क्लाइमेट इन द एवरेज कंडीशन ऑफ द वेदर ओवर सेवरल डिकेड. द कंडीशन आर टेम्परेचर, wind velocity and precipitation. These influence human lifestyle directly on or indirectly. Land, water bodies, plants and animals collectively from the natural environment on earth. This environmental is responsible for the growth and development different organisms. ये उसी का कंटिन्यूसली आगे का. The climate of a particular region influence the diet, clothing style, housing, occupations and lifestyle of the people of the region. For example, the characteristic lifestyle of Kashmiri people in cold climate and the lifestyle of Rajasthan people in हॉट क्लाइमेट. यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ भी बताया गया है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हमने आपको बता दिया. आप क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन देखते हैं हम पहले. एक्सप्लेन विद द सुटेबल एग्जाम्पल द केयर टू बी टेकन व्हेन यूजिंग द मेथड्स और ट्रांसपोर्टिंग पेशेंट्स. ओके, आंसर है यहाँ पे द मेथड आर प्रोसीजर इन यूज टू ट्रांसपोर्ट पेशेंट डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ इंजरी. या बिल्कुल उसके ऊपर डिपेंड होता है किस तरह प्रोसीजर होगा. मेथड जो होता है ट्रांसपोर्ट पेशेंट के ऊपर डिपेंड्स होता है कि वो किस तरह से इंजर्ड है ना, फिर हम उसी तरह के काम करते हैं उनको रिलीफ देने के लिए. जैसे यहाँ पर एग्जांपल्स दिया गया है. एग्जांपल में पहला पॉइंट है पेशेंट्स हु आर अनकॉन्शियस एंड ट्रांसपोर्टेड बाय कैरिंग पिगी बैग और बाय पुलिंग ऑफ लिफ्टिंग मेथड. आप लोग देखे होंगे. ओके, उसके बाद है पेशेंट हु कैनॉट use their hands are transported by carrying on 2 hands chair, while 4 hand chair is used when support is needed for the part below the waist. Next point is structure in emergency stretcher. In an emergency, a temporary stretcher can be made using bamboo blanket to transport patient. Next है question number 7. Explain the difference. Okay, यहाँ पर आपको दिया गया है वेदर एंड क्लाइमेट और उसके बाद है डिग्रेडेबल एंड नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट. ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले आप आंसर ए देख लो. यहाँ पे डिफरेंस बता दो वेदर का और क्लाइमेट का. ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लो फटा जल्दी से, फिर हम नेक्स्ट देख लेंगे. होप कि आप लोगों ने ले लिया होगा. ओके, चलो ये वाला देख लेते हैं. नेक्स्ट हमारा दूसरा जो था डिग्रेडेबल वेस्ट और नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट. ओके, तो यहाँ पर है, आप लोग स्क्रीनशॉट इसका भी ले लो.
2 पॉइंट्स दोनों के आप लोग लिख लेना, इजी है, एग्ज़ाम में पूछेगा डिफरेंस। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, विजिट अ नियर बाय हॉस्पिटल, कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट हाउ वेस्ट इन मैनेज्ड। योर आंसर इज हियर। ओके, आप लोग लिख लो। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, एस्टेब्लिश अ वर्मिन कंपोस्ट प्रोजेक्ट इन योर स्कूल अंडर द गाइडेंस ऑफ योर टीचर्स। तो इसके भी आंसर्स आपको दिए गए हैं, दोनों के आंसर यहाँ पे प्रेजेंट है, आप लोग लिख लो। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो आराम से, या तो फिर पीडीएफ डाउनलोड कर लेना डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। ओके, सो यहाँ पर हमारे इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर खत्म होता है। सो आई रिक्वेस्ट टू ऑल, प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल, शेयर अवर वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। ओके, बाय, टेक केयर। यहाँ पर हमारे ऑलरेडी एक्सरसाइज हमारे ख़त्म हो चुके हैं। ओके, सो बाय एंड टेक केयर। ओके।